नमस्कार। अर्वाचीन काल में जो अध्यात्म विज्ञान के सबसे बड़े सद्गुरु हुए संत कबीर साहब, यह इस समय मैं खड़ा हूँ लहरतारा के उस तालाब पर जहाँ सद्गुरु संत कबीर साहब का प्राकट्य हुआ था। ये काशी वाराणसी में स्थित लहरतारा का वो तालाब है जहाँ पर कबीर साहब का प्राकट्य हुआ था। आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो अध्यात्म की जितनी भी विधाएं हैं, अध्यात्म के जितने भी पंथ, नवीन पंथ निकले हैं, इनके दुनिया में सम्मान हो रहा है। संत कबीर साहब ही एक ऐसे संत हुए जिनके दर्शन के आधार पर आज विभिन्न आध्यात्मिक मार्ग बन रहे हैं। ये स्थान इसलिए भी बहुत पवित्र है कि इस स्थान पर उनका प्राकट्य हुआ था। आप हमारी बाईं ओर देखेंगे तो ये जो सरोवर दिखाई दे रहा है, जो तालाब दिखाई दे रहा है, ऐसी मान्यता है कि इसी तालाब के अंदर कमल के पुष्प पर संत कबीर साहब का प्राकट्य हुआ था और कालांतर में वह उस कालखंड के महान संत स्वामी रामानंद जी महाराज के शिष्य बने। शेष कहानी सबको पता है कि किस प्रकार से काशी के पंडित पुजारियों ने कबीर साहब का प्रतिरोध किया, विरोध किया और उसके उपरांत क्योंकि कबीर साहब ने जो दीक्षा प्राप्त किया था स्वामी रामानंद जी से, वह उनके अनजाने में किया था। वो घाट वाराणसी काशी के घाट पर गंगा के किनारे लेट गए थे और रामानंद जी का पैर पड़ गया था और उन्होंने उनको गुरु मान लिया। वो राम राम बोले थे, वही राम राम उनके लिए गुरु मंत्र हो गया। ये एक ऐसी विडंबना है कि इसके बाद काशी के ब्राह्मणों ने, पंडितों, पुजारियों ने उनका विरोध शुरू किया और वो जो है कालांतर में इसके लिए एक सभा बुलाई गई, जिस सभा में स्वामी रामानंद जी ने कबीर दास को अपना शिष्य स्वीकार किया कि हाँ कबीर, उस समय मैंने इसको दीक्षा दिया कि नहीं दिया ये तो नहीं पता, लेकिन आज मैं इस घोषणा कर रहा हूँ कि कबीर हमारा शिष्य है। और इस प्रकार से इनका इस काशी खंड में प्रचार प्रसार हुआ और फिर एक बड़े आध्यात्मिक गुरु के रूप में यह प्रतिष्ठित हुए। एक बहुत प्रचलित कहावत है, जो कबीरा काशी में मरी है राम ही कौन नहीं हो रहा। लोग कहा करते थे कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, लेकिन इस मिथक को, इस झूठ को कबीरदास ने तोड़ा और अपने मृत्यु के समय वो काशी को छोड़ करके मगहर चले गए और वहाँ उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।